कहानी की शुरुआत हमें साइमन से दिखाया जाता है। साइमन अपने फादर को दो औरतों के साथ प्राइवेट पार्ट्स जैसे कुछ चीज़ों को खाते हुए देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साइमन की मॉम दिखाई जाती हैं, जो कि बस अपने अंतिम दिनों में होती हैं और वो साइमन के फादर से बोलती हैं कि एक बार मुझे उनके साथ फिज़िकल होना है, क्योंकि साइमन के फादर परम सुख देने में तत्पर रहते थे। उसके बाद जब वो फिज़िकल हो रहे होते हैं उसी टाइम साइमन की माँ मर जाती हैं और साइमन अपने माँ पापा को ये सब करते हुए साइमन देख रहा होता है। साइमन आवाज़ें सुन रहा होता है। उसके बाद उसके फादर साइमन के पास जाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें कल से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करूँगा, तुम भी मेरी तरह बनोगे, तुम भी परम सुख दोगे सबको, तुम भी सबको एक्साइटेड करोगे। ऐसा कहते ही कल से इन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और साइमन की ट्रेनिंग उसके फादर बड़े ही अच्छे से चालू करवाते हैं, उसको सब कुछ सिखाते हैं और ट्रेनिंग करते करते ही साइमन को बड़ा हुआ दिखा दिया जाता है। अब साइमन भी सब कुछ सीख चुका था और साइमन जो सीखा हुआ था वो सब अब आजमाना चाहता था। एक दिन साइमन एक मेड को पकड़ देता है ताकि उसने जो भी सीखा है वो आजमा सके। तभी साइमन का फादर आता है और बोलता है, तुम ऐसे ही किसी के साथ भी ये शिक्षा नहीं आजमा सकते, मैं जिससे बोलूँगा तुम्हें उसके साथ ही करना है ये सब। उसके बाद कुछ दिनों के बाद साइमन के फादर के दोस्त की बेटी आती है उनके घर में रहने के लिए। साइमन उसे देख के मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और साइमन सोच लेता है मैं इसको पटा कर ही रहूँगा। इसके बाद साइमन रात में अपने आप को संतुष्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है और वो फिसल के गिर जाती है और साइमन को ऐसा करते हुए देखकर वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। दूसरे दिन वो लेडी नहा रही होती है तो साइमन उसके वॉशरूम के बाहर एक छोटा सा छेद होता है और उससे उसको देख रहा होता है, जिसे साइमन से रहा नहीं जाता। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो भी अंदर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों फिज़िकल हो जाते हैं वहाँ पर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइमन और वो काफ़ी दिनों तक ऐसा ही करते रहते हैं और साइमन को उस लेडी से प्यार हो जाता है और वो उस लेडी को शादी करने के लिए प्रपोज़ कर देता है। लेकिन दूसरे ही दिन उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे फादर के दोस्त की बेटी नहीं हूँ बल्कि एक एस्कॉर्ट हूँ, तुम्हारे फादर के कहने पर मैं यहाँ पर आई थी। जब वो अपने फादर से इस बारे में पूछता है तो उसका फादर बोलता है कि हाँ, मैंने ही उसे बुलाया था ताकि तुम अपनी जो भी तुम्हारे अंदर है वो उसे शांत कर सको। इसके बाद वो बोलता है, तुम ऐसे ही किसी के साथ शादी नहीं कर सकते, पहले उसे समझना होता है, उसके बाद शादी करनी होती है। ऐसा करने के बाद साइमन के फादर साइमन को बाहर घूमने के लिए भेजते हैं और उनके साथ अपना नौकर भी भेजते हैं ताकि साइमन दुनिया को समझ सके। इसके बाद साइमन और नौकर वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते निकलते साइमन आगे जंगल में पहुँचते हैं जहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वहीं से ननों का झुंड जा रहा होता है जो इन दोनों को पड़ा हुआ देखते हैं और इन दोनों को पकड़ के अपने 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 स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर आचार्य मिलते हैं। वो बताते हैं कि ये हमें बेहोशी की हालत में मिले तो आचार्य इन लोगों के रहने का बंदोबस्त करता है। वहीं पर एक मून नाम की नन होती है जो साइमन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और वो अपने भगवान के पास जाती है और बोलती है, हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, मैं नन नहीं बनना चाहती थी लेकिन मुझे अपने मम्मी पापा की वजह से नन बनना पड़ा, मैं इस जीवन से खुश नहीं हूँ। तभी उसकी बातें साइमन सुन लेता है और साइमन बहुत ज़्यादा खुश होता है। साइमन उसके साथ फिज़िकल हो जाता है और मून भी उससे प्यार करने लगती है। वो दोनों वहीं पर फिज़िकल होने की कोशिश करते हैं। तभी उसका नौकर आ जाता है तो वो नन वहाँ से भाग जाती है। दूसरे दिन साइमन और उसका नौकर वहाँ पर घूमने के लिए निकलते हैं। मून भी अपना वेश बदलकर उसके पीछे जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं जो मून को छेड़ने लगते हैं और साइमन भी वहीं कहीं आसपास होते हैं जो मून की आवाज़ को सुन लेते हैं और साइमन मून के पास पहुँच जाता है और उन लोगों के साथ मारपीट करने लगता है और मून को बचा लेता है और वहीं पर वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद साइमन के फादर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो साइमन को वहाँ सब कुछ छोड़कर आना पड़ता है और वो साथ में मून को भी लेकर आता है। साइमन अपने फादर से बताता है कि वो मून से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तभी साइमन के फादर की डेथ हो जाती है। अब साइमन के ऊपर ही सब कुछ सारा भार आ चुका था। अब साइमन को ही सब कुछ संभालना था।
इसके बाद साइमन को एक आदमी वेग के घर पे खाने पर बुलाया जाता है। साइमन वहाँ जाता है, वहाँ पर उसकी मेड बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। वेग उस पर लाइन मारता है, तभी वो वेग की वाइफ उसको थप्पड़ मार देती है और उसे वहाँ से निकाल देती है। साइमन को ये अच्छा नहीं लगता। साइमन जब बाहर जाता है तो मून वहाँ खड़ी रहती है, वो भूखी होती है, तो साइमन उसे खाना और पानी पिलाता है। इसके बाद साइमन उसे अट्रैक्ट हो जाता है, वो उसे मन बना लेता है ले जाने के लिए। इसके बाद साइमन वहाँ पर एक तवाइफों के कोठे में जाता है। वहाँ पर वेग की वाइफ उसे मिलती है जो कि कोठा चला रही होती है। वो साइमन को बताती है कि आज सारी बुकिंग फुल है, आज उसका कुछ नहीं हो सकता। तो साइमन बोलता है ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन वेग की वाइफ बोलती है कि इस बारे में किसी को भी आप कुछ मत बताइएगा। साइमन प्रॉमिस करके वहाँ से निकल जाता है। साइमन जब रास्ते में जा रहा होता है तो कुछ आदमी उसे मिलते हैं जो उससे पूछते हैं यहाँ कहीं आसपास कोठा है क्या। तो साइमन के गलती से मुँह से निकल जाता है कि हाँ वहाँ पर है। वो आदमी उसे पकड़ के वहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो आदमी वेग की वाइफ के भेजे गए थे ताकि वो जानना चाहती थी साइमन लोगों को कुछ बताता है या नहीं। तभी वेग की वाइफ बोलती है तुम्हें एक शर्त पे छोड़ा जाएगा, अगर तुम मुझे संतुष्ट कर देते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। साइमन ये बात मान लेता है और साइमन उसके साथ फिजिकल होने के बाद उसे संतुष्ट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला। इसके बाद साइमन को छोड़ दिया जाता है। साइमन जब मून को लेने पहुंचता है तो वेग की वाइफ बताती है कि मून को तो निकाल दिया गया है, अब वो जा चुकी है। साइमन ये सुन के बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वापस अपने घर लौट जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर मेड को बताता है कि उसे मून नाम की लड़की मिली थी जो बहुत सुंदर थी। तो उसकी मेड बोलती है मेरी लड़की भी बहुत सुंदर है, अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। तभी वो अपनी लड़की को बुलाती है, वो और कोई नहीं मून होती है, जिसे साइमन देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, जो कि मून होती है। मून की शादी हो चुकी होती है, उसका पति बहुत ज़्यादा नशेड़ी होता है। साइमन के कहने पर मून जहर देकर मार देती है। मून के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। इसके बाद साइमन मून से शादी कर लेता है और अपनी दोनों वाइफों के साथ अच्छे से रहने लगता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।